बातें मुलाकातें आज हम कर रहे हैं मुकेश खिलवानी से। आप एक कोविड वॉरियर। मुकेश जी, कोविड-19 का संकट आया और पूरे समाज और देश पर आया, और इसमें आपने अपने ढंग से जो कुछ हो सका किया। बताएं कि इस संकट में सबसे पहले आपको कौन सी चुनौती आई और क्या कार्य कर पाए आप? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र जी, आपको और आकाशवाणी की पूरी टीम को कि उन्होंने एक मोटिवेट के तौर पे, हम देखते हैं कि हम सम्मान नहीं चाहते पर एक मोटिवेट जो जनता को मिलता है उस पर आपने अग्रणी रहकर जो कार्य किया है। तो पिछले साल जब कोविड की जब पहली लहर आई थी तो पूरे देश में खौफ बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा खौफ था। लॉकडाउन बहुत सख्ती से किया गया था और सब कुछ ऐसा अचानक हुआ था, सबकी ज़िंदगियां रुक गई थी। तो 3 से 4 महीने जो चला था उसमें हमारे समाज की कई संस्थाएं आगे होके उस खौफ के बावजूद आके आगे आके उन्होंने जो निशुल्क भोजन सेवा घर घर भी उपलब्ध कराई, हॉस्पिटल में, रोड्स पे उन्होंने लगभग कोशिश यही की कि किसी को भूखा न सोने दिया जाए। तो उस समय मतलब हम सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में हमें 3-4 घंटे की परमिशन थी, हमें व्यापार करने की, आवश्यक वस्तुओं में आती सप्लाई करने की थी। तो हमने तुरंत तौर पर आपस में व्यापार मंडल की हमारी मीटिंग हुई और हमने एक साझा निर्णय लिया कि हम किसी भी हालत में इन संस्थाओं का साथ देंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि शहर में कोई भी भूखा न सोए। उसके तहत काफ़ी संस्थाएं थी, हमने आगे रह के, हमें अच्छी तरह ध्यान है कि कोई भी संस्था, लगभग कोई भी संस्था निशुल्क सब्जी लेने के लिए हमारे पास आगे होकर नहीं है। ये हम स्पष्ट कहते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, बल्कि हम उनके पास गए थे कि साहब आप हमें भी इस नेक कार्य में हमें भी सहभागी बनाएं। तब जाके कम से कम लास्ट ईयर भी 400 से 500 किलो सब्जियां आसपास के गांव में भी, अच्छा प्रतिदिन? जी बिल्कुल, प्रतिदिन जाती थी, 6-7-8 संस्थाओं में जाती थी वो। और कई इलाके ऐसे थे जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील हुई, पर जहां कोविड के केसेस ज़्यादा थे और कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पर प्रयास ये किए गए कि घर घर में निःशुल्क सब्जियां पहुँचाए जाएँ। उसमें काफ़ी इलाकों में हमने जितना संभव हो सका करने की कोशिश की थी उस समय। मुकेश जी, पिछले बरस कोविड-19 इतना घातक नहीं था, लेकिन एक परेशानी जो आई थी वो ये थी कि लॉकडाउन ज़्यादा बड़ा था और जी ज़्यादा गंभीर था। तो ऐसे में ये 400-500 किलो हर रोज़ की सब्ज़ी पहले तो निकालना, और चूंकि लॉकडाउन भी है उसके जी बावजूद उसे पहुंचाना, ये जी कार्य कैसे किया आपने? सर, एक अगर कहें तो ये टीम वर्क था। व्यापार मंडल के अलावा एक युवा संगठन सब्जी मंडी युवा एसएमवाई ग्रुप के नाम से, जिसमें करीबन 65 सदस्य हैं हमारे युवा साथी, उनमें जज्बा बहुत गजब का जज्बा था। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं लॉकडाउन था और कहीं कर्फ्यूग्रस्त इलाके थे, घर से बाहर लोगों को नहीं निकलने जा रहा था, वहाँ उन्होंने मतलब पूरा सहयोग दिया। घर घर जाके उन्होंने पॉलीथीन में, पेपर बैग में उन्होंने सब्जियां पहुँचाई, उनकी ज़रूरत के अनुसार हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी किया। तो मेरे युवा साथियों को बहुत ज़बरदस्त रूप से उन्होंने काम किया था, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, व्यापार मंडल के जितने भी बड़े व्यापारी थे, चाहे सब्जी के हों, फ्रूट के हों, चाहे आलू प्याज के हों, पूर्ण रूप से सहयोग किया। ये काम कोई मेरे अकेले का या किसी का काम नहीं है, एक पूरी संस्था का। और मुझे लगता है कि एक अच्छा काम उन्होंने पूरा सहयोग से किया उन्होंने। मुकेश जी, अब आते हैं 2021 की कोविड की लहर पर, जो ज़्यादा घातक, ज़्यादा व्यापक थी। और इस बार हालांकि लॉकडाउन उतने सख्त नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोग कोविड-19 पॉजिटिव भी हुए, पूरे परिवार हो गए, और उन तक भोजन पहुँचे ये भी ज़रूरी था, सब्ज़ी पहुँचे ये भी ज़रूरी था। बताएं कि कितनी संस्थाओं की इस बार आप अपरोक्ष परोक्ष रूप से मदद कर पाए, और कितने लोगों तक सब्जियां या फल पहुंचा पाए? रेशो लगभग पिछले साल जितना ही था, और इस साल भी यही कंडीशन थी कि हमें आगे रह के लोगों को बोलना पड़ा, उन संस्थाओं को बोलना पड़ा कि साहब अब आप हमें सेवा का मौका दें। ये हकीकत है। ये वो पैसा देना चाह रहे थे और वो सक्षम थे, सक्षम ना भी हो, उनके साथ भी अच्छा ग्रुप था, पर उनको सहभागी हम बने। उसके अलावा हमने इस बीच में जो रक्त की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी, ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी कोविड में, 3 महीने के अंतराल में, इस लॉकडाउन के 3 महीने के अंतराल में 2 बार हमने रक्तदान शिविर सब्जी मंडी में आयोजित किए, जिसमें क्रमशः 108 और 40 यूनिट, मतलब लगभग 150 यूनिट रक्तदान भी यानी वहाँ जो करवाया। सब्जी और फ्रूट के विक्रेता, उन लोगों ने ही रक्तदान बिल्कुल किया? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूर्ण रूप से, मतलब हम एक मैसेज देना चाहते थे शहर में कि सब्जी मंडी, हालांकि ये हकीकत है, हम इसको जुटला नहीं रहे हैं कि सब्जी मंडी के नाम से लोग आते हैं तो एक छवि ऐसी होती है कि साहब यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है, यहाँ अवेयरनेस नहीं है। पर काफ़ी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, सिस्टम
से भी हम कुछ लाचार हैं, सिस्टम से भी कुछ होते हैं, पर एक शहर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सब्जी मंडी व्यापारी अगर इन मुश्किलों से झेल रहे हैं, पर वो शहर में एक सक्रिय रूप से आपके दुख सुख में सहभागी बनना चाहते हैं, और उसमें हमारी काफ़ी संस्थाओं ने भी मदद की, काफ़ी संस्थाएं थे। और इसके बाद में गीतांजलि हो चाहे पैसिफिक हो, इन्होंने जब निःशुल्क ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था तो एक रूटीन का उन्होंने शारीरिक जांच शिविर भी लगाया, जिसमें उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स हुए या दवाइयाँ भी फ्री दी उन्होंने काफ़ी। तो लोगों ने भी काफ़ी हमें मदद की, ऐसी बात नहीं है। मुकेश जी, सब्जी मंडी और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें फ्रूट्स या सब्जियां, कोविड-19 में बहुत सारे संकट हुए और उस संकट में एक चीज़ ये भी उभर कर आई कि कोविड-19 से बचना है तो आपको इम्यूनिटी को अच्छा करना पड़ेगा। और इसी इम्यूनिटी के प्रोसेस में ये चीज़ भी उभर कर आई कि आपको ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए, ख़ास तौर पर हरी सब्जियां। लिहाजा सब्जियों और फलों के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा। लेकिन दूसरी परेशानी ये रही कि लॉकडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं दूसरी परेशानियां भी रही होगी। तो सब्जियों और फलों की खपत इस दौरान क्या बढ़ी या घटी या उतनी ही रही? स्पेशली अगर कहा जाए तो आप सही कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले जो फल थे उनकी खपत पूरे खाली उदयपुर में नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त रूप से उनमें मतलब मांग रही। उसमें मुख्य रूप से नारियल हो गए, नींबू हो गए, नारियल एक दफ़े 70 रुपये 80 रुपये का मिल रहा था। बिल्कुल मौसमी हो गई, और एक दो ऐसे सिट्रस वाले फ्रूट थे जिनमें काफ़ी डिमांड रही। आम दिनों के मुकाबले अगर कहें तो अगर 50 गुना ज़्यादा, तो जो नए भाव भी ऐसे थे कि नई नई ऊंचाइयाँ छुई उन्होंने। तो ये तकलीफ़ तो रही एक आम आदमी को ज़रूर कि महंगाई काफ़ी इन फलों में रही। सब्जियों में आम दिनों की तरह ही रूटीन व्यापार चल रहा था, आम दिनों की तरह ही खपत चल रही थी, पर फलों में नो डाउट परेशानी रही इस बार। ये बताएं कि क्या जो व्यापारी या जो खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता, उन्हें इस दौरान परेशानियां रही, खासतौर पर आर्थिक परेशानी रही? बिल्कुल रही, काफ़ी रही। अगर लॉकडाउन को देखें तो एक आम धारणा ये थी कि साहब सब्जी मंडी व्यापार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, पर तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन लगते ही अगर शहर तो पूरे बंद थे, सारे बंद थे। हमारे लगभग सारे ग्राहक थे जो कोविड वाले इलाकों में आ रहे थे, कोई महीना बंद रहा, कोई 2 महीना बंद रहा। इसमें अगर आर्थिक रूप से अगर हमारी बात की जाए ना, तो हमारा पिछला जितना भी पैसा था, हमारा व्यापार 70% उधार पे चलता है। हमारा 70% पैसा हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से पिछले साल ब्लॉक हुआ, और यही कंडीशन इस बार भी हुई है कि लगता है यहाँ दिख रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, दूर की हरियाली दिख रही थी कि साहब बहुत भीड़ है मंडी में और बहुत व्यापार हो रहा है, पर इन चीज़ों की काफ़ी परेशानी, हमारा पैसा मतलब वो कभी भी नहीं निकलेगा। और लोगों की गलती नहीं है, वो बैठ के उन्होंने सिर्फ 6 महीने 8 महीने आर्थिक परेशानियाँ उनको भी काफ़ी थी। काफ़ी छोटे विक्रेता होते हैं, ठेले वाले होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से टूट चुके थे। तो हम किसी हाल में अब ना तो कुछ भी जोर नहीं कर सकते, ना उनको ज़्यादा बोल सकते हैं, तो ये नुकसान हमें काफ़ी झेलना पड़ा है। मुकेश जी, एक सुझाव आप क्या श्रोताओं को देंगे कि क्या फल और जो सब्जियां हैं उन्हें क्या खाया जाना सच में अनिवार्य या ज़रूरी होता है, और होता है तो हमारे यहाँ पर जो फल और सब्जियों की गुणवत्ता है क्या वो स्तरीय है? अगर गुणवत्ता के बारे में कहा जाए तो मैं नहीं समझता। आज जो केमिकल्स फलों में हो चाहे सब्जियों में हो, वो इतने ज़्यादा तादाद में डल रहे हैं कि हर फल सब्जी को ऐसा लगता है कि जैसे बीच में कोरोना में वो ध्यान रख रहे थे सब जने कि सब्जियां तक वो बॉईल कर रहे थे, काफ़ी कुछ सावधानियां रख रहे थे। तो मुझे लगता है कि सावधानियां रखने की काफ़ी ज़रूरत है। आज एक नया फंडा और कि ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक। मैं चूँकि खुद प्रैक्टिकली घर पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का मैं कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जिस पेड़ पे अगर 100 किलो फल लगता है या 100 किलो सब्जी लगती है, तो ऑर्गेनिक के नाम पे ऑर्गेनिक अगर आप करेंगे तो उस पर 5 या 10 किलो लगेगी, 15 किलो लगेगी, 20 किलो लगेगी मैक्सिमम। उसमें भी वैसी क्वालिटी नहीं आती है, शेप वैसा नहीं होता है, उसका कलर वैसा नहीं होता है, वैसी शाइनिंग नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक के नाम पर भी शहर में जो बेच रहे हैं कर रहे हैं, मैं सत्यापन नहीं करता हूँ उनका, या मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सब जगह सही है। तो ये तकलीफ़ तो है, पर अपने पास आज देखा जाए तो इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना तो किसी के पास सोचने का टाइम है इन चीज़ों को, ना ही कोई ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऑप्शन तो दीजिए साहब कि हम ये चीज़ खा लें, आप हमसे पैसे लीजिए 4 गुना, कोई बात नहीं, आप ये चीज़ दीजिए, पर वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। ये रेडियो लेक सिटी है, बातें मुलाकातें में हमारे साथ हैं मुकेश खिलवानी जी। मुकेश जी, आप जो उदयपुर के तमाम
आसपास के इलाकों में एक तरह से सब्जी और फल की सप्लाई हो, उसका संग्रहण हो और वो पहुंच जाए, उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके इंचार्ज यूँ मान सकते हैं। ये कार्य चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसमें कष्ट भी बहुत सारे आते होंगे। कौन कौन सी परेशानियां आपको लगता है कि आपके इस व्यवसाय में या आपके व्यवसायियों को ज़्यादा होती है और जिन्हें दूर किया जाना अनिवार्य है? अब जैसे लॉकडाउन में सवीना सब्जी मंडी में रिटेल कस्टमर के लिए स्ट्रिक्टनेस कर रखा था कि वो ना आए, भीड़ ना हो, ताकि संक्रमण ना फैले। प्रशासन द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल सही था, पर इसका एक जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट ये आ रहा था कि लॉकडाउन में जो दूसरे छोटे मोटे जितने भी थे, कोई ऑटो चालक थे या जो दूसरे व्यवसाय कर रहे थे, वो सब इस व्यवसाय खुला होने के कारण इस व्यवसाय में आ गए। तो ये शिकायतें हमें काफ़ी मिली कि अगर सवीना में कोई चीज़ साहब 20 रुपये किलो है तो बाहर जाते जाते हमें 60 रुपये मिल रही है, 50 रुपये मिल रही है, 40 रुपये मिल रही है। 3-3 गुना तक उपभोक्ताओं ने ये चीज़ें ली हैं और झेली हैं। अब इन चीज़ों पर न तो प्रशासन का कोई कंट्रोल है, न व्यापार मंडल का कोई कंट्रोल है, न मंडी समिति का कंट्रोल है। तो ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ देती हैं, जिस पे हम चाहकर भी कुछ न कर पा रहे हैं। मुकेश जी, अब दोबारा हालांकि ऐसा ना हो कि हमारे देश में कोविड-19 या किसी वायरस या दूसरी बीमारी का इतना व्यापक प्रकोप फैले, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से ऐसा होता है। क्या क्या सुझाव आपके मन में है कि हम उनकी पालना करें ताकि उस स्थिति से इस बार हम ज़्यादा अच्छी तरह निपट सकें? लॉकडाउन में हल्की सी छूट मिलते ही, अब जैसे कल परसों से 7 बजे का टाइम किया हुआ है, इससे पहले 4 बजे था, 11 बजे था, पर देखा ये गया है जो दूसरी लहर थी इसमें खौफ कम पर कैजुअल्टी ज़्यादा हुई हैं। काफ़ी जनों ने अपनों को खोया, और जिन्होंने खोया है वही समझ सकते हैं कि ये कोरोना क्या है। बाकी लोगों के लिए एक मजाक की तरह था। लोगों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जिन्होंने खोया है आप उनका दर्द समझें और अपने साथ ऐसा हादसा ना हुआ। आज भी शहर में बहुत भीड़ है, ठीक है, आप कार्यवश निकल रहे हैं, ज़रूर निकलें, कोई मना नहीं है, पर जो फालतू घूम रहे हैं और चौपाटियों पर इधर उधर या बाहर का अभी ज़्यादा न खाएं, कम से कम सावधानी रखें। और आप ये मान के चलें कि साल 1-1.5 साल तक तो कम से कम आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, जो 1000 केस आ रहे थे उसमें से अगर एक केस भी बचता है, अगर वो एक कोरोना पेशेंट अगर आप होते हैं या आपके घर में कोई होता है, तो यूँ समझ लीजिए कि कोरोना गया नहीं है, वो पूरा कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। अगर आपके घर में कोई पीड़ित होता है तो समझिए कि अपन वापस स्टार्टिंग से काउंटिंग होगी। तो आप कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आसपास से सीख लें कि कम से कम जिन्होंने खोया है उनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। सावधानी ज़रूर रखें। मुकेश जी, ये समय कठिन ज़रूर था, लेकिन आप और आपके साथ में बहुत सारे लोग इस बात का प्रमाण है कि किसी कठिन समय को हम कैसे चुनौती से निपट सकते हैं और उसमें समाज और समाज के अलग अलग तत्व अवयव मिलकर कैसे बेहतरी से काम करके इस जंग को लड़ सकते हैं। बताएं कि इस जंग को लड़ने में आपको कैसा लगा? हालांकि दुख अवश्य था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोग दुर्भाग्य से कोविड पॉजिटिव भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती रही और इस काम को करते समय आपको खुद को कैसा महसूस हुआ? नहीं, एक बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोगों को ये पहुंचा रहे थे, सब्जियां पहुंचा रहे थे, या हम ब्लड डोनेट कर रहे थे, या मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हमने ये काफ़ी संस्थाओं को देखा जो हम तो समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम ये मानते हैं कि साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, पर हमने उन संस्थाओं को देखा कि उनके व्यापार कम्प्लीटली बंद पड़े थे, उसके बावजूद वो ज़ोर शोर से जो लोगों की सेवाओं में लगे पड़े थे। न सिर्फ वो तन से बल्कि मन से और धन से उन्होंने पूरी सेवा की। और मैंने उदयपुर जैसा, मैं आसपास के शहरों के बारे में जितना नॉलेज है मुझे, पर उदयपुर के भामाशाहों ने जितना मदद की है लोगों की, जितना खुलकर वो आगे आए हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रेटनेस से अपना शहर वाकई में गिना जाएगा, इसमें वाकई में गिना जाएगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि दूर दराज गाँव तक भी कि कोई भूखा न सोए। और शहर में तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 1.5 सालों में कि शायद ही कोई व्यक्ति कि भोजन से तो मरूम रहा हो, ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। मुकेश जी, जाते जाते उदयपुर वासियों से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है। अब इन दिनों उदयपुर में जो टूरिस्ट आए हुए हैं, यूँ समझिए कि टूरिस्ट की बाढ़ आई हुई है। टूरिस्ट नहीं आए हुए हैं, टूरिस्ट की बाढ़ आई हुई है। पूरा उदयपुर इस समय सारे रिजॉर्ट होटल फुल लगे पड़े हैं। एक मजाक चला है कि पहले हॉस्पिटल में जगह नहीं थी और अब होटल्स में जगह नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अंत में यही कहूँगा, सावधानी रखें। बिल्कुल टूरिस्ट अपने लिए कहते हैं जो मेहमान है भगवान समान है, बिल्कुल हैं भगवान समान, पर अभी उन भगवान को भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप ट्रीट करें। व्यापार ज़रूरी है, दूरी से प्रणाम करें। अभी भी घर में अपने
सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अभी आना जाना शादियों की सीज़न वापस आने वाली है और पिछली बार जो होली के बाद तकलीफ़ हुई थी, होली और शादियों के बाद में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास करें। मुकेश खिलवानी, आपको लेक सिटी और रेडियो लेक सिटी का सलाम।